थैंक यू सर। सर, इससे पहले कि मैं अपनी डिटेल बातचीत शुरू करूं, हमसे मिनिस्टर साहिबा ने सजेशंस पूछी, बड़ी देर से वो पूछ रही हैं कोई सजेशन देते। तो आपके लिए सिर्फ 2 सजेशंस काफ़ी हैं कि सच बोलना शुरू कर दें और चोरी बंद कर दें। खुदा की कसम सुबह हमारा सीधा हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी टाइम मैं आप पे वेस्ट नहीं करना चाहता। सर, जैसे ये वबा शुरू हुई हमारे सूबे में, पता चला एंड फरवरी में पहला केस हुआ, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने हम सबको बुलाया। बिगिनिंग ऑफ मार्च हम आए और बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई। वो कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं थी, इसलिए मैं उसका ज़रूर रेफरेंस दूंगा। और उसमें हमने बड़ा क्लियरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि इस वक्त ना हम पार्टीबाजी करेंगे ना सियासत करेंगे, आप हमारे लीडर हैं, आप जो डिसीशंस लें वी स्टैंड बाय यू, वी आर विद यू। फिर सर उसके बाद एक सेकंड मीटिंग हुई। उसके बाद क्या हुआ सर कि एक माहौल ही चेंज हो गया। कोरोना भूल गए और एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू हो गई। रोज एक वज़रा की टीम टीवी पे आके बैठती है और फेडरल गवर्नमेंट की, केपी की, पंजाब की, उनके लिए आके तकरीरें शुरू कर देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एक बड़ा अफसोस हो रहा था हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास कोई और आदमी नहीं था। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक स्पोक्स पर्सन बन के रह गए और वो आके डेली सिर्फ ये एक्सप्लेन करते थे कि आज इतने केसेस हुए, आज ये हुआ, हमें ये करना चाहिए, हमें किस तरह रोकना चाहिए। ओ भाई, यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आपने तो प्रैक्टिकली जाके चीजों को संभालना है, आपने तो एक्शन लेना है। ये काम आप किसी स्पोक्स पर्सन का लगाएं, सिंध हुकूमत के इतने सारे लोग बैठे, वो ये चीजें दे, आप काम करें। लेकिन अफसोस उसके बाद मीटिंग्स भी बंद हुई। जब इन्होंने रियलाइज किया कि हमारे बस की बात नहीं है और हमने तो वही करना है जो हम 12 साल से करते आए हैं, तो हम क्या करें अब? फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो गए। फेडरल गवर्नमेंट इनको ब्लेम कर रही है, ये फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और कोरोना बीच में से भूलते जा रहे हैं और जहन से निकलता जा रहा है। उसके बाद सर हेल्थ डिपार्टमेंट, हमें मिनिस्टर साहिबा ने ब्रीफ किया, कुछ चीजें बताई। सर ये चीजें ठीक है, लेकिन क्या इनको पता है कि 12 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं विल बी डन, हो जाएगा, बना देंगे, कर देंगे। सर सिर्फ इस साल का हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है 144 अरब रुपए। सर उस बजट को अगर आप 25% भी सही तरीके से यूटिलाइज करते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे अस्पतालों की ये हालात ना होते। आपने शुरू में अगर इसको तरीके से कंट्रोल किया होता और सिर्फ बैठ के तकरीरें ना की होती। सर सखर सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, हब है एक पूरे एरिया का, अपर सिंध का। जो आदमी बीमार हो रहा था वो सीधा आ रहा था सखर में तो कोई प्रोविजन थी नहीं। एक आपने डेस्क बनाया हुआ था, उसको कोविड डेस्क का नाम दिया हुआ था, वहां पे बंदा आता था, वो कहता था मुझे सिम्टम्स हैं, तकलीफ है, उसको वहां से पर्ची बना के मिलती थी कि खैरपुर जाओ, गेम्स में जाके अपना टेस्ट कराओ। एक गरीब आदमी वो कहाँ जाएगा, कहाँ ख्वार खराब होगा, वो वहीं से बस में बैठता था, घर जाके सो जाता था। वो जितने रास्ते में स्प्रेड फैलाता आता था, जितना फैलाता जाता था, इसके जिम्मेवार आप हैं, क्योंकि आपसे इकदामात नहीं हो रहे थे, आप तकरीरें करने में मसरूफ थे। यहाँ पे आप फेडरल गवर्नमेंट के बारे में बताने में आज भी हालत देख लें, ऐसे लग रहा है कि सर कि ये केपी की असेंबली है, पंजाब की असेंबली है, आप हमें लाहौर की चीजें गिनवा रहे हैं। सर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेइंग है, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। वो तो आप कह रहे हैं नाअहल लोग हैं, खराब लोग हैं, तो उनसे अपना मुकाबला क्यों कर रहे हो? और उनमें से कोई भी हुकूमत क्या 12 साल से बैठी है जिस तरह आप 12 साल से इधर बैठे हुए हैं? कहां 12 साल की परफॉर्मेंस, कहां 5 और 7 साल की परफॉर्मेंस, कहां 2 साल की परफॉर्मेंस? आपका तो मुकाबला बनता ही नहीं किसी से। आपको तो इस वक्त ये हालात जो आप बताते हैं अपनी तकरीरों में कि बाहर से लोग इलाज करा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो, आपको तो उन चीजों पे होना चाहिए था। इस वक्त एक NICVD सुन के गिनवा के 12 साल में वो हम तंग आ गए। हालत अभी 10-15 दिन हुए हैं सर, सखर में जाके एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये आपकी वजह से फैला है। लाड़काना में अभी आपने मेरे ख्याल से 20 दिन हुए होंगे, वहां पे आपने टेस्टिंग सर्विस शुरू की है। पहले कहां थी ये चीजें? ये तो इनिशियली आपको करना चाहिए था। फिर हमें मीटिंग में ये बताया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कि हमारा स्टाफ कुछ तो ट्रेंड नहीं है, इक्विपमेंट तो मैं अभी खरीद लूं, मशीन्स भी ले लूं,
ना स्टाफ ट्रेंड है, ना लोग काम करने के लिए तैयार है। तो सर ये 12 साल में किसकी गलती है? अगर आपने 12 साल में ये लोग सही रेगुलर भर्ती किए होते, सही ट्रेनिंग्स कराई होती, सर आज भी ये हालत है। क्वार्टरली जो दवाइयों के पैसे तालका हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को मिलते हैं 30 से 40 लाख, उसमें से मैं गारंटी से कह सकता हूं 2 से 4 लाख की भी दवाइयां वहां नहीं पहुंचती, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स पे चल रहा है। इन हालात में भी आपने अपना कारोबार धंधा नहीं छोड़ा। सर डीजी हेल्थ का पूछें, 20 ग्रेड का डीजी हेल्थ बैठा था, उसको हटा के एक 19 ग्रेड के को यहां पे लगा दिया गया। कोई जरा ये भी हमें ब्रीफ करें कि उसको कितने देने थे, क्या हिसाब किताब था जो आपको इतनी मजबूरी हुई चेंज करने की? सर ऐसी वबाओं में तो ये काम छोड़ दें, इधर भी बाज नहीं आ रहे। अच्छा जिस डिपार्टमेंट में जाएं सर कोई काम नहीं, पैसे नहीं है। सर इरिगेशन डिपार्टमेंट, कल बात हुई है सर, आपको यासीन वाह सर आपके खेतों में आपके फसलों तक पहुंचता है। सर इतनी बुरी हालत है, डीसिल्टिंग के लिए पैसे रखे गए नहीं है। पूछ रहा हूं कि ये क्यों नहीं कर रहे हो? कह रहे वबा आ गई है, पैसे नहीं है हमारे पास। ओ भाई, वबा और इरिगेशन का क्या ताल्लुक? तुम्हारा जो बजट था रिजर्व, वो बजट तुमने किधर किया? ये तो इजहार भाई ने बड़े क्लियरली बताया कि ये तो वही पैसे हैं जो आपने घुमा के, सर 2 लाख रुपए पर यूनियन काउंसिल इन्होंने निकाले कि ये हम आपको इनका राशन देंगे। तो ये तो वही पैसे वही घूम के लगे जो ऑलरेडी प्री रिजर्व थे बजट में। नहीं तो चीज आपने की नहीं। अच्छा मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से उस मीटिंग में पूछा कि सर ये बताएं कि ये मैसेजेस गर्दिश में हैं कि इतने सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये सही है या ऐसे ही ये बोल रहे हैं? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, छोड़ दो इस बहस को, हमें इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमें बहुत कुछ मिला है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने तो बड़ा खुश हुआ कि जब ये हालात हैं तो हमें तो वाकई कोई कंसर्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहाँ है वो सब कुछ? किधर यूटिलाइज हो रहा है? राशन सर मुकाबला था कि लॉकडाउन, बीमारी से लोग मरे या भूख से लोग मरे। हमने एग्री किया ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कि सर 15 दिन महीना लोग बर्दाश्त कर पाएंगे लॉकडाउन, उसके बाद गवर्नमेंट को उनको कुछ देना पड़ेगा, प्रोविजन करनी पड़ेंगी। डेली वेजेस वाले लोग इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी हम राशन बांटेंगे। सर पहले फेज में 68 बैग्स पर यूनियन काउंसिल, छोड़ दें रिस्पेक्टिव के वो पॉलिटिकल बेसिस पे बांटे, कैसे बांटे। मैं कहता हूं सारे सिर्फ पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को ही मिलते तब भी बहुत अच्छा होता। सर 68 बैग्स इन अ यूनियन काउंसिल जिसकी मिनिमम पॉपुलेशन 12 से 15 हजार है, उसमें 1000 लोग तो होंगे डेली वेजेस वाले। अब 68 राशन बैग्स आप किसको देंगे? फेज 2 में फिर आपने भेजे 55 राशन बैग्स, वो आप किसको देंगे? ये मतलब ये राशन डिस्ट्रीब्यूशन थी या ये लोगों का मजाक उड़ाना था? 125 बैग बांट के 3 महीने में आप कह रहे हैं कि हमने सब प्रोविजंस पूरी कर दी। सर इट्स अ फेलियर एट बिगेस्ट लेवल। और उसका आपने हल ये निकाला कि आओ अब ब्लेम शुरू कर देते हैं कि जी लाहौर में 8 लाख केस। लाहौर के केसेस से हमारा क्या लेना देना? आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं, आपने यहां क्या किया, आपने हमें क्या दिया, आपने सिंध की आवाम को क्या दिया? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर डिसफंक्शनल, पैसे नहीं है, कहां गए? कोविड आ गई, कोरोना आ गई। सर ये किस तरह की बातें हैं? आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं प्रोविंस के, आप होम मिनिस्टर हैं सिंध के। शिकारपुर में ये हालत है सर, कह रहे हैं रिसोर्सेज नहीं है पुलिस के पास। 4 डेथ्स हुई है कोरोना से, 22 लोग मर्डर हुए हैं 2 महीने में। लॉ एंड ऑर्डर की हालत है। पूछो, क्वेश्चन करो होम मिनिस्टर से, हमें पता है हम सही कर रहे हैं। उधर पूछो लोकल डिपार्टमेंट से, कह रहे हैं पैसे नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, सब कोरोना में लगा दिया। किधर लगा दिया सर? खुदा का खौफ करें। ये इस माहौल है कि इस पे भी हम बैठ के ये सियासत करें और इस तरह की चीज़ों में आ जाएं। आप अपने लोकल रिसोर्सेज सीधे रखें, चीज़ों को सही डायरेक्शन में लेके चलें। और किस तरह की ये बातें कि हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, आप स्क्रीन से हटे ही नहीं। आपने प्रैक्टिकली कोई अमल किया हो तो आप वो बताएं। पिछले इनिशियली जो 2 महीनों में स्प्रेड हो गया, आज भी हम आपके साथ हैं अगर आप लॉकडाउन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के जो प्रिकॉशंस निकल रहे हैं वो तो आपने संभालने हैं, आप गवर्नमेंट है, वो आपसे संभाल नहीं रहे। अभी तक आपने कोई पैसे किसी चीज पर यूटिलाइज नहीं किए, उसी तरह करप्शन जारी है, उसी तरह डिपार्टमेंट्स के धंधे चल रहे हैं। और आप क्लेम कर रहे हैं कि मुल्क कोरोना में है, वॉर फुटिंग्स पे काम हो रहे हैं, जंगी हालात हैं। तो सर मैं अपनी तकरीर वाइंड अप करते हुए सिर्फ यही चंद चीज़ें कहूँगा कि जो पैरामेडिक स्टाफ इस वक्त फ्रंट लाइन पे है, काम कर रहा है, उनके लिए कोई स्पेशल अलाउंस भी रखा जाए।
जैसे पोलियो वर्कर्स को दिया जाता था, वैक्सीनेटर्स को दिया जाता था, इनको भी दिया जाए, क्योंकि 100% स्ट्रेंथ आज भी उन लोगों की काम नहीं कर रही। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां आपने 30-30, 40-40 लोग रखे हैं, वहां 10 लोग, 5 लोग, 3 लोग काम कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी अफेक्ट भी हुए, उनके लिए कोई स्पेशल वो रखें। किट्स अभी तक, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स नहीं पहुंच रही लोगों तक, अभी तक हमारे इलाकों में नहीं है। उस दिन आपकी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर एक बंदा फौत हुआ है, जिसके लिए सुबह दुआ भी कराई गई। सर बार बार जब फाइनली मैंने मुर्तज़ा वहाब से बात की कि टीम नहीं पहुंच रही उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए, तो टीम क्या पहुंचती है सर, मैं आपको बताऊं। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर आया, 5 किट्स लेके आया और उसके फैमिली मेंबर्स को दी कि ये पकड़ो, इनका गुस्ल कराओ और चुपचाप करके जाके दफना दो। ये टीम भेजी थी सर मेडिकल डिपार्टमेंट। तो ये तो हालात है आपके, क्लेम्स और आपके इतने बड़े। मेहरबानी करके इन चीज़ों पे सियासत ना करें और जैसे ये हुआ है इसको इसी तरह संभालें, तरीके से संभालें। हम आपके साथ हैं और साथ देते रहें। बहुत शुक्रिया। गुलाम कादिर चांडिया साहब।